नमस्कार। यदि आपको सीजनल एलर्जी, साइनोसाइटिस, माइग्रेन या किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। यदि आप नियमित रूप से आसन प्राणायाम करते हैं लेकिन आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लिनजिंग टेक्निक के बारे में जो आपके नेसल पैसेज को क्लीन करती है। यह एक एंशियंट योगिक टेक्निक है। इसको षटकर्म के अंतर्गत रखा गया है। षटकर्म यानी 6 ऐसी शुद्धि क्रियाएं जिनसे पूरे शरीर को क्लीन किया जाता था। नीति क्रिया उन्हीं में से एक है। नीति क्रिया 2 प्रकार की होती है, सूत्र नीति और जल नीति। नीति क्रिया का वर्णन हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ जैसे घेरण संहिता, हठ योग प्रतिपिका इत्यादि में इसका वर्णन किया गया है। हमारी नाक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हवा के साथ चले जाते हैं जो कि हमारी नाक में ही चिपक जाते हैं और इसका मेजर सोर्स है पॉल्यूशन। यदि इस कैविटी में म्यूकस जमा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है तो हमें नाक, कान, गले के रोग और सर के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम नियमित रूप से नेति क्रिया करते हैं तो हमारे नाक में जो फॉरेन पार्टिकल्स चिपके रहते हैं वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाहर निकल जाते हैं। उसके साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हट जाता है और उसके स्थान पे न्यू म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि हमें आँख, नाक, कान और सर के रोगों से बचा सकता है। नेति क्रिया करने के लिए हमें आवश्यकता होती है आधा लीटर गुनगुना पानी और 1 चम्मच नमक। सेंधा नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो कफ को डिज़ोल्व करता है। ना हो तो समुद्री नमक भी हम उसमें मिला सकते हैं। 1 तौलिया और 1 नेति पॉट की आवश्यकता होती है। नमक डाल देने से जल का ऑस्मोटिक प्रेशर शरीर के द्रव के बराबर हो जाता है जिससे नाक में जलन या दर्द नहीं होता है। अगर नाक में जलन या दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब पानी में नमक की मात्रा कम या ज़्यादा है। उसको आप चेक करके बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद पानी को नेति पॉट में भरा जाता है। जो नॉस्ट्रल एक्टिव हो उससे अभ्यास शुरू किया जाता है और इसको हम बैठकर या खड़े होकर दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। इसकी विस्तृत विधि आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब आता है सावधानियाँ। तो नेति क्रिया करते समय मुंह हमेशा खुला रखना चाहिए। श्वास प्रश्वास मुंह से होना चाहिए। यदि हम नाक से सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर की तरफ चला जाएगा। दूसरा आता है नेति क्रिया करने के बाद हमें कपालभाति अवश्य करना चाहिए और नाक को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। यदि पानी अंदर रह जाता है तो उससे नज़ला होने के चांसेस रहते हैं। और अंत में हमें करना है शशांक आसन जिससे जो कुछ पानी अंदर नाक में रह गया हो वो बाहर निकाल देता है। अब प्रश्न आता है कब करना है नेति क्रिया। खाना खाने के हमेशा 2-3 घंटे बाद ही नेति क्रिया की जानी चाहिए। वैसे सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। खाली पेट नेति क्रिया करनी चाहिए। यदि लंबे समय से नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही जल नेति का अभ्यास करना चाहिए। अब जानते हैं इसके लाभ के बारे में। ये सभी प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जड़ से ख़त्म कर देता है जैसे एस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी जो फुफ्फुस या तपेदिक होता है, एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस, आँख, कान, गले के विभिन्न प्रकार के रोग, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, बहरापन, टॉन्सिलाइटिस को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू।